परम सत्कार योग गुरु प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आइए आपको एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार पल के बारे में बताते हैं जो परसों यानी 24 जुलाई को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुए बाबा जी के सत्संग में घटा। यह वो पल था जिसने सारी संगत के चेहरे पर मुस्कान ला दी। हुआ यूं कि सवाल जवाब के दौरान एक हल्के फुल्के मूड में बाबा जी ने खुद हिमेश रेशमिया का फेमस और मजेदार गाना झलक दिखला जा गुनगुना दिया। संगत तो जैसे सुनते ही झूम उठी। पूरा माहौल एकदम हंसी खुशी से भर गया। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि अमेरिका की सड़कों पर गाड़ी चलाना इंडिया के मुकाबले कहीं ज़्यादा मुश्किल है। फिर जब उनसे रहने सहने के बारे में पूछा गया तो मुस्कुराते हुए बोले, मैं यहाँ अमेरिका में नहीं रहना चाहता। संगत थोड़ी हैरान हुई, पर बाबा जी ने तुरंत स्पष्ट किया, असल आज़ादी तो यहाँ है ही नहीं। इस वीडियो में हम आपके साथ 24 जुलाई के उस सत्संग के कुछ बेहद अनमोल पल साझा करने जा रहे हैं जिसमें वो मजाकिया लम्हा बाबा जी का गाया हुआ गीत और साथ ही संगत द्वारा पूछे गए सवाल जवाब भी शामिल हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि लोगों तक भी यह वीडियो पहुंचे। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी लगवाएं। अब आइए बात शुरू करते हैं उस बहन जी से जो सबसे पहले बाबा जी के सामने खड़ी हुई। बेहद विनम्रता और प्रेम से उन्होंने कहा, बाबा जी आपकी दया हम सब पर हमेशा बनी रहे। मेरा पूरा परिवार ठीक है, मेरी बेटी भी ठीक है। थोड़ी देर रुककर उन्होंने आगे कहा, हाँ बाबा जी, बस मेरी बेटी को थोड़ी सी दिक्कत है लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर वो कहने लगी, बाबा जी मेरी बहन को भी कुछ परेशानी है। इतना सुनते ही बाबा जी मुस्कुरा दिए और बोले, बीबी जी अभी तो आपने कहा था कि सब ठीक है, अब बेटी को भी दिक्कत और बहन को भी दिक्कत। इस मजाक पर पूरी संगत मुस्कुराने लगी। इसके बाद बहन जी थोड़ा गंभीर होकर बोली, बाबा जी मेरी बहन के पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। उसने अकेले दम पर अपने बेटे को पाला पोसा। काफ़ी मेहनत के बाद उसने अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजा। वह वहाँ एक स्टोर में काम करता था, लेकिन एक दिन ड्यूटी ख़त्म करने के बाहर निकला तो कुछ लुटेरे ने उस पर हमला कर दिया और वो बुरी तरह घायल हो गया। अब वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। बाबा जी कृपा करें वह बच जाए। बाबा जी इस पर बहुत गंभीर हो गए। फिर शांत स्वर में बोले, बाबा जी यह सब हमारे ही कर्मों का फल है। जो भी हम इस जीवन में घटता है वह सब हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम होता है और इन कर्मों का हिसाब चुकता करना ही पड़ता है। इसमें ना कोई संत, ना कोई महापुरुष, ना ही भगवान हस्तक्षेप कर सकता है। बाबा जी ने आगे कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, बस आप नाम से जुड़े रहिए, उससे कर्मों का हिसाब देना थोड़ा आसान हो जाएगा। संगत जी, बाबा जी का जवाब बहुत साफ और सच्चा था। वह कभी भावनाओं में बहकर दिखावटी तसल्ली नहीं देते और संगत को वो सच दिखाते हैं जो आत्मा को भीतर से झकझोर दे। फिर बात खत्म करते हुए बाबा जी ने बहन जी की ओर स्माइल दी और माइक नीचे रख दिया। फिर एक दूसरी बहन ने बाबा जी से सवाल पूछा, बाबा जी मेरी आंखों की रोशनी अब कमज़ोर हो गई है, मैं साफ साफ देख नहीं पाती। इस वजह से आपको और हजूर जी के दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पा रहे। मुझे लगता है कि शायद यह मौका मेरे हाथ से निकल गया। बाबा जी मुस्कुराए बोले, माता जी आप चश्मा बनवा लो, फिर अच्छे से दर्शन कर लिया करो। इस पर बहन जी ने जवाब दिया, बाबा जी मैं चश्मा कार में ही भूल आई, सब कुछ धुंधला धुंधला सा लग रहा है, यहाँ तक कि आप और हजूर जी भी ठीक से नहीं दिख रहे। बाबा जी ने समझाया कि माता जी आपको भारी दर्शन करने हैं अंदर से। फिर बाबा जी ने कहा, बाहरी दर्शनों से तो बस भारी आंखों की तसल्ली मिलेगी, अंदर के दर्शन से आत्मा को सुकून मिलेगा। फिर एक बहन जी ने खड़े होकर बाबा जी से कहा, बाबा जी सुबह जब आँख खुलती है तो मन में घर के कामों की लंबी लिस्ट घूमने लगती है। काम शुरू तो कर देती हूँ लेकिन जैसे ही सब कुछ एक साथ सोचने लगती हूँ तो टेंशन घेर लेती है। एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, दिमाग सुन्न हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, जैसे एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ। फिर उन्होंने रूंधे गले से कहा, बाबा जी यह चिंता अब मेरे ऊपर हावी हो गई है, मैं अंदर से बहुत परेशान रहने लगी हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए सवाल हजूर जी की ओर बढ़ा दिया और इशारा किया कि इसका जवाब वही देंगे। हजूर जी ने बहन को बड़े स्नेह से समझाया, देखो बहन जी सबसे पहली बात तो यह है कि हमें एक समय पर एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए। जो काम हाथ में हो पहले उसे पूरा करो। अगर सारे कामों का बोझ एक साथ दिमाग पर लेंगे तो खुद को ही थका देंगे, फिर ना कोई काम ढंग से होगा और ना ही मन शांत रहेगा। फिर उन्होंने सचेत किया, अगर हम लगातार तनाव में रहेंगे तो बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि पहले तय करो कि सबसे अहम काम क्या है और फिर एक एक करके हर काम को निपटाओ। धीरे धीरे सब कुछ सहज हो जाएगा।
इसके बाद एक बहन जी पूछने लगी, बाबा जी मेरे पति का बिजनेस ऐसा है कि उन्हें हर समय अपने काम पर ध्यान देना होता है। हम दोनों भी एक जगह नहीं टिकते, कभी इधर तो कभी उधर। ऐसे में भजन नहीं हो पाता, ना सिमरन, रूहानी साधना छूटती जा रही है। मन में बहुत व्याकुल हो गया हूँ। इस सवाल का जवाब भी हजूर ने दिया। हजूर जी ने बड़ी सहजता से कहा, बहन जी यह ज़रूरी नहीं कि आप किसी निश्चित जगह पर ही भजन सिमरन कर सकते हो। आप जहाँ भी हो, अगर दिन में थोड़ा सा भी समय मिले तो उसमें भी से कुछ पल खुद के लिए ज़रूर निकालें। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, लेकिन रात को तो सोते ज़रूर है ना, बस वहीं से भजन की शुरुआत करें। अगर नींद से थोड़ा सा समय काट ले तो उस वक्त में भी सिमरन किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, भजन सिमरन ही आत्मा की असली खुराक है। बाकी सारे काम ज़रूरी हैं, लेकिन आत्मा को ताकत देने वाला एकमात्र जरिया यही है। फिर वही बहन जी थोड़ा भावुक हो गई और एक बड़ी प्यारी बात बताई। वो बोली, हजूर जी आप मेरे सपने में आए थे, मैंने आपको सपने में देखा। हजूर जी मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद बहन जी ने बाबा जी की ओर देखा और कहा, बाबा जी अब आप भी कुछ कहिए ना, आपसे भी तो बात करने का मन करता है। बाबा जी ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा, जिसने तुम्हारे सपने में आकर मुलाकात की है उससे ही बात कर लो। यह सुनकर संगत हंसने लगी। फिर बहन जी हंसते हुए बोली, हजूर तो बस एक ही बार सपने में आए हैं, लेकिन आप तो बार बार आते रहते हैं। बाबा जी हंसते हुए बोले, अब तो तुम मुझसे ईर्ष्या करने लगी हो। एक सपने में दर्शन क्या हुए, तुमने तो मेरा मुकाबला ही कर डाला। यह सुनकर पंडाल हंसी से गूंज उठा। बाबा जी के मजाकिया अंदाज ने माहौल में ऐसा रंग भर दिया कि सभी संगत जन मुस्कुराए बिना ना रह सके। संगत जी जब बाबा जी विदेश यात्राओं पर जाते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो या अमेरिका, वहाँ की संगत से बहुत अपनत्व और हंसी मजाक के साथ संवाद करते हैं, और यही अपनापन भारत में भी दिखने को मिलता है। जब जब मौका मिलता है बाबा जी अपने खास अंदाज में हमें हंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसके बाद वही बहन जी थोड़ी गंभीर हो गई और कहने लगी, बाबा जी हमें आपकी बहुत याद आती है। कई बार तो इतनी तड़प होती है कि आंसू आ जाते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि अमेरिका में ही स्थायी रूप से रहने लगें? अब तो हजूर जी भी आपके साथ हैं, भारत की जिम्मेदारी वो देख लेंगे। उन्होंने आगे कहा, आपके एक दो दर्शन से ही मन नहीं भरता, बार बार देखने का मन करता है। इंडिया के लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, वे जब चाहे आपके सत्संग में आ जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ बहुत मुश्किल से यह सौभाग्य मिल पाता है। बाबा जी ने हंसते हुए बोले, मैं अमेरिका में नहीं रहना चाहता। आप लोग सोचते कि यहाँ बहुत आज़ादी है, लेकिन सच कहूँ तो वैसा कुछ भी नहीं है। बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा, देखो इंडिया में कितनी खुली हवा है, मन में जो आए कर सकते हो। वहाँ की आज़ादी की बात ही कुछ और है। यहाँ आप चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना चलाओ, 50 की स्पीड से ही चलानी पड़ेगी, लेकिन भारत में मैं 120 से 130 की रफ्तार से गाड़ी भगाओ, कोई रोकने वाला नहीं। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लगी। फिर बाबा जी ने मजाकिया लहजे में कहा, वहाँ गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा है। कभी कोई रेडी आ जाती है, कभी गाय बीच में टहलती मिल जाती है, तो कभी बच्चों की टांग सामने आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मिशन पूरा कर रहे हैं। ऐसे हालत में आदमी गाड़ी चलाना अच्छे से सीख जाता है। बाबा जी की बात सुनकर पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर बाबा जी ने इसी बहन से पूछा, क्या आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया है? बहन जी ने सिर हिलाकर कहा, बाबा जी किया है। बाबा जी हंसते हुए बोले, तो आपने देख लिया होगा इंडिया में कितनी खुली आज़ादी है। वहाँ तो लोग बिना टिकट के भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उस सफ़र का अपना ही मज़ा होता है। यह कहते हुए बाबा जी खुद ज़ोर से हंस दिए और फिर सारी संगत भी ठहाकों में झूम उठी। थोड़ी देर बाद वहीं बहन जी थोड़ा भावुक हो गई। जब सारी संगत हंसने लगी और जो बहन जी जो थी थोड़े पल के लिए भावुक हो गई और फिर से कहने लगी, बाबा जी आप यहीं अमेरिका में ही क्यों नहीं बच जाते हमेशा के लिए, यहाँ ही आ जाइए। बाबा जी ने बड़ी नरम और मुस्कान के साथ जवाब दिया, माफ़ करना बहन जी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरा दिल तो भारत में ही बसता है। इसके बाद एक और बहन जी ने हजूर जी से सवाल किया, हजूर जी क्या चलते फिरते भी सिमरन करना ठीक है? मेरी सासू माँ कहती है हम कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, नाम जप सकते हैं। क्या यह बस सही? हजूर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, देखिए चलते फिरते नाम जपने से एक साधारण सा आध्यात्मिक माहौल ज़रूर बनता है, लेकिन सच्चा लाभ तभी मिलेगा जब हम बैठकर शांत मन से पूरी एकाग्रता के साथ सिमरन करें। चलते फिरते सिमरन में वो गहराई नहीं आ सकती जो आत्मा को चाहिए। नाम जपने का असली उद्देश्य ही ध्यान को केंद्रित करना है, और यह तब तक संभव नहीं जब तक हम ठहर कर अभ्यास ना करें। उन्होंने आगे कहा, पहले आप नियमित रूप से बैठकर सिमरन करना शुरू करें, फिर जब मन स्थिर हो जाए तब चलते फिरते नाम लेना भी असर दिखाने लगेगा।
फिर एक नौजवान उठकर खड़ा हुआ और बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मैं अगस्त में कॉलेज में दाखिला लेने जा रहा हूँ, आप बताइए कैसे मैं पढ़ाई और आध्यात्मिक जीवन को साथ लेकर चलूँ, कैसे संतुलन बना पाऊँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस सवाल का सही जवाब तो हजूर जी देंगे। मैं तो स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, ध्यान कहीं और ही रहता था। और फिर हंसते हुए बोले, हजूर जी शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे। यह सुनते ही संगत एक बार फिर हंसी में डूब गई। बाबा जी का अंदाज ही ऐसा था कि सब हंसने लगे। फिर हजूर जी ने बहुत ही सहजता से युवक को समझाया, बेटा, पढ़ाई और रूहानी साधना दोनों ज़रूरी हैं। पढ़ाई के वक्त पूरा ध्यान उसी पर दो और जब सिमरन का समय हो तो उसे भी उतनी ही गंभीरता से लो। अगर हम थोड़ा सा अनुशासन रखें और अपने दिल को थोड़ी समझदारी से प्लान करें तो दोनों चीज़ें साथ में की जा सकती हैं। पढ़ाई को प्राथमिकता दो, लेकिन नाम सिमरन को कभी भी नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि वहीं से तुम्हें असली ताकत मिलेगी। फिर एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, बहुत मन करता है सेवा करने का। बाबा जी मजाकिया लहजे में बोले, तुम्हें पता है सेवा क्या होती है? एक सेवा तो वो होती है जो पुलिस करती है, पकड़ कर ले जाती है और फिर अच्छी तरह सेवा करती है। क्या तुम वो वाली सेवा करना चाहती हो? यह सुनकर संगत हंसी से लोटपोट हो गई। बहन जी मुस्कुराकर बोली, नहीं बाबा जी, मैं तो असली सेवा की बात कर रही हूँ, संगत की सेवा करना चाहती हूँ। बाबा जी ने स्नेह से कहा, बिल्कुल करो बेटा, सेवा करने से किसी ने रोका थोड़ी है। ज़रूरतमंद की मदद करना भी सेवा है। अपने माता पिता की सेवा भी सेवा ही है। सेवा का मतलब यह नहीं कि सिर्फ डेरे में किसी धार्मिक स्थान पर ही किया जाए। जो भी काम प्रेम से निस्वार्थ भाव से किया जाए वही सच्ची सेवा है। फिर एक और बहन जी खड़ी हुई। उनके मन में एक गहरी बात थी और वो बोली, बाबा जी, मुझे मौत का बहुत डर लगता है। जब भी उस बारे में सोचते तो दिल घबरा जाता है। बाबा जी ने बहुत ही सौम्य और शांत स्वर में कहा, बेटा, मौत से डरने की क्या बात है, एक दिन तो सबको जाना है। ये एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता। फिर बाबा जी ने वाणी की एक पंक्ति सुनाई, सब सारे वंजना सब मुकलावनहार, और बोले, सोचो बेटा, अगर कोई अपने ही घर जाने से डरने लगे तो कैसी बात होगी। यह शरीर तो कुछ समय के लिए हमें किराए पर मिला है, पर हमारी असली घर मालिक का धाम है। जब शरीर छोड़ना पड़ेगा तो हमें अपने सच्चे घर ही तो लौटेंगे। इसके बाद बाबा जी ने कबीर साहब का प्रसिद्ध दोहा सुनाया, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही में पाइए पूर्ण परमानंद। बाबा जी बोले, बेटा, जब हम जीते जी मरना सीख जाए तभी सच्चा आनंद मिलता है। मौत से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक वापसी की यात्रा समझकर अपनाना चाहिए। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, हम तो परमार्थ के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन कैसे जाने कि हमारी आत्मा उन्नति कर रहे नहीं? कोई तरीका है जिससे इसका अंदाज़ा लगाया जा सके? बाबा जी मुस्कुराए और मजाकिया लहजे में बोला, बेटा, मेरे पास एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, काम तो मेरे लिए बिल्कुल आसान है। मुझे तो पलक झपकते पता लग जाता है कि किसने कितना सिमरन किया, किसने नहीं, किसने सेवा की, कौन कौन कहाँ तक पहुँचा, किसका मन कहाँ डोल रहा है। मेरे कंप्यूटर में सब दर्ज हो रहा है। फिर बाबा जी बड़े सहज स्वभाव में बोले, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सब कुछ अपने आप मेरे सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है। कौन नेक कर्म कर रहा है, कौन बस दिखावे में लगा है, सब कुछ साफ दिखता है। संगत जी, बाबा जी की बात सुनकर हर किसी के मन में एक सिरन सी दौड़ गई, क्योंकि यह शब्द नहीं थे, अनुभव की गहराई थी जो बता रहे थे कि सतगुरु को अपनी सारी संगत का पूरा हाल हर वक्त जो है पता होता है। वह अंदर बाहर सब देख लेते हैं। फिर एक बहन जी ने अपनी उलझन जाहिर की, बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन करती हूँ तो लगता है जैसे कहीं खो सी जाती हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है और फिर डर भी लगने लगता है। बाबा जी उन्होंने प्यार समझा, बेटा, यह बहुत ऊंची अवस्था है। जब मन सच्चे भाव से सुमिरन में डूबता है तो यही होता है। ध्यान कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमारे बस में हो, हमारा काम बस इतना है कि हम नियमित रूप से बैठ जाएं और नाम का अभ्यास शुरू करें। फिर बाबा जी ने आगे कहा, ध्यान कहाँ गया, कहाँ ठहरा, यह सब सोचने की ज़रूरत नहीं, हम बस सिमरन पर टिके रहें। अनुभव आए या ना आए, कुछ दिखे या ना दिखे, यह सब मालिक के हाथ में। हमारा फ़र्ज़ है अपने हिस्से का काम करते रहना। इसके बाद किसी और ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे आपके दर्शन नहीं होते, कभी कभी हुजूर जी तो सपने में दिखाई दे जाते हैं, लेकिन आप तो नहीं आते, क्या आप कभी दर्शन देंगे? बाबा जी ने यह सुनकर ज़ोर से हंसते हुए जवाब दिया, मैं क्या कोई छुपा हुआ खजाना हूँ जो लुका छुपी खेलूँ? फिर हंसते हुए बाबा जी बोले, ऐसा करो, वो गाना गाओ, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा, हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए। इतना कहना था कि पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। संगत इतनी जोर से हंसी कि कुछ पलों के लिए माहौल एकदम खुशनुमा हो गया। तो प्यारी संगत जी, अनमोल लम्हे जो 24 जुलाई को न्यूयॉर्क के सत्संग में बाबा जी और हजूर जी की संगति में
घटे। अगर आपको यह पल पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।